नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 18 नवंबर 2024 और यहाँ पर 19 नवंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, यानी कि मंगलवार के लिए। बुधवार को तो मार्केट बंद रहेगा महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से, है ना। तो 19 तारीख के लिए कल काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और अगर अभी तक आपने आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। निफ्टी की बात अगर करें तो देखिए, बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा 184 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ये कहीं ना कहीं 49,900 के नीचे जाने को तैयार नहीं। खतरा टला नहीं है, खतरा अभी भी है, ठीक है। खतरा अभी भी बना हुआ है। 49,900 के नीचे निकलने के बाद आप बिल्कुल यहाँ पे धराशायी होते हुए देखेंगे, यानी कि पुट आप ले लेंगे वहां पे, तो आपको 400 पॉइंट का रैली मिल जाएगा। 49,500 तक जा सकता है। खतरा टला नहीं है, खतरा अभी भी है। थोड़ा सा हिम्मत कब आएगा? जब ये 50,800 से 51,000 के ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट करेगा, तो थोड़ा सा हिम्मत आ सकता है। अभी बिल्कुल बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज, और डेंजर जोन है ना, खतरे का निशान वाले में बैठे हुए हैं आप, है ना। कहते हैं ना, नदी जो है बाढ़ के टाइम इतना निशान के ऊपर से बह रही है, बिल्कुल खतरे में आप अभी भी आप बैठे हैं। सपोर्ट एरिया है, टूट जाएगा 49,500 तो और बड़ा गिरावट है। 49,900 के बाद 49,500, और 49,500 अगर टूट गया तो डायरेक्ट 49,000, 49,000 आ जाएगा। अभी ऑप्शन डेटा देखते हैं पहले हम लोग, फिर वहां पे थोड़ा सा और समझेंगे। पीसीआर मीडियम में है, ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है, ठीक है। क्लोजिंग 50,363 पे कर रहे हैं, एट द मनी 50,400, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। इस एरिया पे देखते हैं तो 5 लाख हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर लगभग 6.5 लाख। क्योंकि इसका मंथली एक्सपायरी होगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ में अगर आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया अगर आप देखें तो यहाँ से आप 50,000 पर पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट पाएंगे, और 49,900 पे जो बात हम लोग कर रहे हैं कि इसके टूटने के बाद गिरावट आएगा। अगर इस दो एरिया के आसपास देखते हैं तो 16 3 19, लगभग लगभग 20 लाख आपका पुट राइटर इस दो एरिया पे बैठा हुआ है। और कॉल राइटर अगर आप देखते हैं तो लगभग 6.5 लाख का आपका कॉल राइटर है। तो 6.5 के मुकाबले 20 तो जाता है, लेकिन डर डर ज्यादा है हम लोग के पास में। सपोर्ट ज्यादा इधर है, लेकिन डर भी तो हम लोग के पास ज्यादा है। तो हो सकता है कि अगर ये 49,900 के नीचे जाए तो एक बार पैनिक सिचुएशन बन सकता है। लेकिन अगर रिवर्सल होना है तो ये सही जगह, यहाँ पर आने के बाद एक बार बाउंस बनता है। इसी की तरह से अगर ऊपर की तरफ में देखें तो रेजिस्टेंस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो 50,500 पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉल राइटर जो पुट राइटर 9.5 लाख है, और कॉल राइटर लगभग 10.5 लाख है। तो पहला रेजिस्टेंस ये है, इसको पार करके ठीक है तो 50,800 तक जा सकता है, जहाँ पे 2 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 3.5 लाख के आसपास में है। 51,000, 50,800 से 51,000 सेल ऑन राइज वाला मामला बन जाएगा। महाराष्ट्र इलेक्शन भी है, उसके बाद रिजल्ट भी आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे बढ़ेगा। आज का हाई 50,445 था, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 50,500 के आसपास आएगा तो सेल ऑन राइज हो सकता है। आज भी वहीं से रिजेक्शन आया। अब आता हूँ चार्ट पर वापस, और देखिए, अगर आपको एंट्री करने का बहाना ढूंढना है, कारण ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढिए, लेकिन आज के हाई के ऊपर निकलने दीजिए। 50,363 पर क्लोज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको खरीदना है तो 50,450 के ऊपर खरीदिए। उसके पहले हाथ मत डालिए, जल जाएगा। 50,450 के ऊपर निकले तब एक बार बाय करिए, और इस कंडीशन से टारगेट 50,600 या 550 पकड़ सकते हैं, और 50,800 तक जा सकता है। याद रखिए, यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 50,800 से लेके 51,000 का जो रेंज है, यहाँ पर सेल ऑन राइज हो सकता है। यहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। बाय साइड में कॉल ऑप्शन की तरफ आप यहाँ पे नजर रखेंगे तो 50,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 51,000 के ऊपर देखिए, 51,000 यानी कि 51,000,
अगर इस एरिया के ऊपर ये टिकने में कामयाब हो जाए वो भी 2:30 बजे के बाद, तब आप समझिए कि आपको थोड़ा रिकवरी और मिल सकता है। 51,100 से 200 तक जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना ऐसे कम है, क्योंकि 50-800 से 51,000 पर ही आपको मामला पिटाई का बन जाएगा। अब बात करता हूँ कि सेल साइड के लिए अगर जाना है, नीचे की तरफ में इसको जाना है, तो हमें एक रेंज मिला हुआ है यहाँ पर। आप देखिए किस तरह से ये एक बॉक्स एरिया में फंसा हुआ है। इस बॉक्स एरिया के निचला सिरा को अगर ये तोड़ दे और एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट भी है यहीं पर से छोटा सा, आप देखिए दोनों ही सिरा यहाँ पे टूटा है, जो आता है 50,300 के नीचे, है ना, 50,300 के नीचे। तो आप एक बार सेल कर सकते हैं 50,300 से लेके 50,250 के नीचे आने पे सेल, 250 के नीचे आने पे आप एक बार सेल कर सकते हैं। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 50,150 से फिर 50,000, 50,000 वाला। खराब अगर हो जाता है, मान लेते हैं कि थोड़ा-सा और बिकवाली इसमें हावी हो जाए, तो एक एरिया जो कि आपको पुराना एरिया यहाँ पर पता है, ये 49,900 वाला, तो ये इस एरिया तक आने का संभावना बना सकता है, यानी ये यहाँ से तोड़ के यहाँ आने का कोशिश कर सकता है, यानी 50,000 के बाद हो जाएगा 49,900। एक रिकवरी इस एरिया से 49,900 से एक रिकवरी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये और नीचे खराब करेगा अपने आप को, और तब नीचे का लेवल 49,800 से लेके 49,700 और 49,600 तक के आसपास आ सकता है। देन यहाँ पर 49,600 और 49,500 के बीच में एक बाय ऑन डिप का लेवल बन सकता है, लेकिन ये कब, जब ये 49,900 के नीचे आएगा तब, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज ये 49,900 से ही बाउंस कर सकता है, बाउंस कर सकता है। अब चूंकि यहाँ से सेल हुआ है तो पुट ऑप्शन जो बायर है, पुट ऑप्शन बाय करने की कोशिश करेंगे, तो 50,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर कट है लेवल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल है गैप अप और गैप डाउन की बात। गैप अप और गैप डाउन, देखिए अगर ये गैप अप खुल जाए, इनकेस बहुत अच्छी बात होगी अगर गैप अप खुल जाए तो भाई कम से कम ये खुले 500 पॉइंट ऊपर अगर खुले तो ये कहीं न कहीं 50,800 पे खुलेगा और 51,000। देखिए ये दो ऐसे एरिया कि इसके आसपास अगर आपको मिल भी जाए किसी भी कारणवश और कभी भी दिन के किसी भी वक्त, तो आप जरूर एक बार सेल का पोजीशन जरूर बनाइए। टारगेट नीचे की साइड में आपको 50,700 से 50,500 तक आराम से मिल सकता है, और खराब हुआ तो 50,400 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो आप बिल्कुल रखिए, 50,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, या 900 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। दिन के किसी भी वक्त ये अगर 50,800 से 51,000 के आसपास मिला तो, और अगर ये गैप डाउन हो जाए, शुरुआत में ही मिल गया था तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर अब ये गैप डाउन हो जाए, ठीक है, तो देखिए 50,300 पे अगर इसी तरह से ये नीचे खुलता है और 49,900 पे आपको मिल जाए, 49,800 पे मिल जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जरूर से जरूर यहाँ पर रिकवरी आएगा, बाउंस आएगा। पहले ही बताया आपको कि अगर बॉल गिरेगा तो जंप मार जाएगा। टारगेट ऊपर की तरफ में आपको 50,000, 50,000, 50,100 और 50,200 से लेके जो क्लोजिंग प्राइस है 50,300 तक कवर कर सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप रखें तो 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब बात करता हूँ निफ्टी की बात, कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी कमजोर है, ये आपने चार्ट पे भी आज देखा और मार्केट में भी देखा। तो निफ्टी कहाँ सस्टेन कर रहा है, डेली के चार्ट पे सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखेंगे, तो 23,450 के आसपास की क्लोजिंग है। बहुत ही खतरनाक जोन है। एक समय तो 23,350 तक भी चला गया था। मैंने कई बार बोला है कि भाई 24,450 के नीचे जाएगा तो प्रॉपर आपको ये 24,300, 350 ला देगा, और देखिए 350 तक वो आ गया, आज बिल्कुल क्लेम कर गया। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस एरिया पे ये खड़ा है इसका मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि इसके नीचे जाने पर तो फिर ये और खराब हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग जरा ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं, तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि 24,450 के पास में एट द मनी बैठे हैं। यहाँ पे लगभग 21 लाख से ज्यादा पुट राइटर, 21,40,000, और कॉल राइटर 18,27,000। तो पहला सपोर्ट तो ये एरिया है,
इसमें तो नो डाउट। लेकिन अगर इसके नीचे टिक गया तो ये वापस 350 के एरिया पर आ जाएगा, जहाँ पे 16.5 लाख फुट राइटर है और कॉल राइटर 4.25 लाख है। तो ये एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। 24,350 के नीचे का चल गया तो 24,250 तुरंत से दे देगा, खतरा में है। ये ध्यान रखिएगा। 24,250 और 300 अभी फिर मजबूत सपोर्ट निकल के आएगा यहाँ पे। 34 और 12 लगभग लगभग 46 लाख हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर देखते हैं 6 के साथ लगभग 8 लाख के आसपास में। तो उस एरिया से बाउंस होना चाहिए 23,250 से 300। अगर आता है तो मिलता है, तो ऐसी संभावना नहीं है। 350 ही रोक लेगा, 350 जो है वही काफी है। नीचे का देखने के बाद अगर हम ऊपर देखें कि भाई ऊपर कहाँ तक, तो ऊपर में तो कहाँ तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है इसको। अगर आप देखें तो 23,550 से लेके 600 पे लगभग 29 लाख और 51 लाख, आप यहाँ पे 30 लाख पकड़ लीजिए तो 80 लाख को हमारा कॉल राइटर है। और पुट राइटर देखते हैं तो 20 और 26, 16, 36 लाख। तो 36 लाख के मुकाबले 80 लाख तो बहुत ज्यादा है। तो इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है 23,550 से 600, तो वो रजिस्टेंस जब तक 23,600 के ऊपर नहीं टिकेगा इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड कहाँ पे करें। ट्रेडिंग तो करेंगे ना, तो उसके लिए लेवल आपको इस तरह से निकालने पड़ेंगे कि ट्रेड ट्रायंगल पैटर्न है। इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट 23,500 के ऊपर निकालता है तब एक एंट्री करेंगे 23,500 के ऊपर, तब एक बाय साइड का पोजीशन लेंगे। और टारगेट 23,550 और 23,600। क्योंकि अभी आपने ऑप्शन डेटा देखा कि 23,600 हमारा मेन रेजिस्टेंस है, तो अगर इसके ऊपर 2:30 बजे के बाद तक टिकता है तब आपको एक नया टारगेट 23,650 तक मिल सकता है। अदरवाइज 23,600 से ही गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर आते के साथ 23,600 के पास अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 23,550 के स्ट्राइक प्राइस है, या 500 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स के ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गिर गया अगर ये सब, तब गिरने के बाद हम लोग संभावना समझेंगे इस एरिया को। और गिर जाता है अगर 23,400 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तो एक बार जरूर सेल करिए। 23,400 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट यहाँ से 23,350 और 23,300। देखिए सपोर्ट एरिया तो 23,350 पे ही है। आजकल लोग वहीं से बाउंस कर गया, लेकिन ये इस एरिया पर आने का कोशिश कर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि नीचे जैसे आए आपको अलर्ट हो जाना है। 23,300 से लेकर 250 का लेवल क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें कि 23,400 का स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब अगर ये भी डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए, मान लेते हैं इनके किसी कारणवश गैप डाउन ही खुल गया, तब क्या करेंगे, तो अच्छी बात है। अगर ये डायरेक्टली मुझे उस एरिया पे मिलता है जहां पर ऑप्शन डेटा भी मजबूत है और जहां पर से बाउंस होने के भी चांस है, यानी कि 23,250 से 300, इस एरिया के आसपास अगर ये हमें मिलता है गैप डाउन में, तो हम जरूर बाय करेंगे। और टारगेट ऊपर की तरफ में 23,350 से लेके फिर 23,450 तक का मामला बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 23,250 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इसी तरह गैप अप की अगर हम बात करें, गैप अप और गैप अप अगर ये 23,000 ऊपर की तरफ में खुल जाए, मान लेते हैं 23,600 के आसपास में, 23,650 के आसपास में, तो आपको प्रॉपर पता है कि क्या करना है। ऊपर हमारा हर्डल है, सेल ऑन राइज करेंगे और टारगेट हम 23,500। हालांकि रिस्क सेल तो 23,550 पे भी बन जाएगा, अगर वहां पे भी मिलेगा तो भी कर सकते हैं। 23,500 और 23,450 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरह आप नजर रखेंगे 23,550 की स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी या निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अभी मार्केट में डर है, पैनिक है थोड़ा सा। सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप का मामला चल रहा है। आप भी थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करें। महाराष्ट्र इलेक्शन 20 तारीख को है, तो 20 तारीख को एक्सचेंज बंद रहेगा। तो कल जो आप पोजीशन लेके अगर ओवरनाइट जाते हैं तो कभी भी नेकेड पोजीशन लेके मत जाइएगा, एक तरफा पोजीशन लेके मत जाइएगा। वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसका खास ख्याल रखिएगा। बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।